नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना किस तरह सतगुरु कबीर साहब समुद्र को रोका और समुद्र को आश्वासन दिया, उपदेश दिया। अब आइए आगे सुनते हैं राजा राम सिंह बांधवगढ़ प्रसंग। उसमें किस तरह सतगुरु कबीर साहब राजा राम सिंह को 42 वर्ष का आशीर्वाद दिए। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। शाहेबंदगी, शाहेबंदगी, शाहेबंदगी। इसके बाद कबीर साहब वहाँ से विदा लेकर बंग प्रदेश की ओर जाना चाहते थे, परंतु कुछ लोग जगन्नाथपुरी में साहब का आना सुनकर दूर दूर से आए थे, जिसमें मध्य भारत से भी कुछ लोग आए थे। मध्य भारत के महाराजा धीराज नरेश बांधवगढ़ के स्वामी श्री राम सिंह बघेल वहाँ विराजमान थे। उक्त महाराजा संतों के बहुत बड़े भक्त थे, जो बिना संतों की सेवा किए अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे, और उन लोगों की भक्ति को सतगुरु कबीर भी सुन चुके थे। बांधव नरेश दीन दुखियों एवं संत जनों के भक्त थे। अस्तु गुरुदेव कबीर ने जब बंग प्रदेश में जाने की तैयारी की, उसी समय महाराजा धीराज श्री राम सिंह जी देव हाथ जोड़कर साहब के आगे खड़े होकर कहने लगे कि भगवान मेरे राज में चलने की कृपा प्रदान करे। इस बात पर कबीर साहब ने कहा कि राजन, मैंने तो व्यक्तिगत राजद्वार पर न जाने की प्रतिज्ञा की है, परंतु तुम भगवत भक्त हो, इसलिए चलो, अब मैं तुम्हारे राज में चलूँगा। बंग देश की यात्रा दूसरे समय में होगी। साहब के वचन को सुनकर राजा राम सिंह ने सतगुरु को साष्टांग प्रणाम किया और कबीर साहब से पालकी में बैठने की प्रार्थना की, परंतु गुरुदेव ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब राजा ने पुनः हाथ जोड़कर सतगुरु को प्रणाम करके कहा कि साहब, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए दास की प्रार्थना सुन लें। अतः राजा के बहुत अनुनय विनय करने के बाद सतगुरु कबीर पालकी पर आरूढ़ हो गए। वह पालकी 16 कहारों से चल रही थी, जिसमें राजा भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कहीं कहीं अपना कंधा लगा देता था। अस्तु कई सप्ताह के अथक परिश्रम के बाद संत मंडली एवं कबीर साहब के सहित राजा अपने राजभवन में आ गया। साहब के रहने की व्यवस्था अंतःपुर के उद्यान में की गई, जहाँ पर राजा और रानी दोनों गुरुदेव की सेवा में लगे रहते थे। संत मंडली राजा की सेवा से बहुत प्रसन्न रहा करती थी। महाराजा श्री राम सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा प्रेम भाव से प्रतिदिन गुरुदेव कबीर की अर्धपाद नैवेद्य आदि से पूजन एवं आरती होती रही। राजा और रानी सतगुरु कबीर साहब के शिष्य हो गए। उसके बाद नगर के सभी प्रबुद्ध एवं महाराज के मंत्रीगण भी सतगुरु के शिष्य हो गए। राजसभा में प्रतिदिन हजारों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से साहब का उपदेश सुनने के लिए लोग आने लगे। इधर कितने लोग उपदेश सुनकर अपना घर द्वार छोड़कर अपने जीवन का भार सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते थे।
उधर महाराजा राम सिंह राज्य के कार्यभार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर प्रतिदिन गुरुदेव के चरणों की सेवा में ही लगे रहते थे। बांधवगढ़ में गुरुदेव को इस प्रकार बहुत दिन रहते हो गया। राज्य के सभी लोग साहब के अनुगामी हो गए। सतगुरु कबीर राजा की सेवा से प्रसन्न होकर बोले, राजन, तुम्हारी आगामी 42 पीढ़ी अबाध गति से चलती रहेगी और भगवत भक्ति बनी रहेगी, इसमें संदेह नहीं है। सदा प्रजा का पालन करेगी। राज्य नहीं रहने पर भी प्रजा सदा प्रेम करेगी और तुम्हारे वंश के अधीन रहेगी। अंत में तुम्हारे वंश के लोग सत्यलोक मेरे धाम में हंस पंक्ति में विराजेंगे, जहाँ रात दिन नहीं होता और जिन्हें अपनी इच्छा अनुसार सारी वस्तुएं उपलब्ध होती है। वह मेरा लोक सभी लोकों से परे है, जहाँ पर केवल संत पुरुष जाते हैं। वहाँ पर पंचभौतिक जगत नहीं है और वहाँ से लौटकर इस जगत में नहीं आना पड़ता है। वह मेरा लोक सभी लोकों से परे है, जहाँ पर केवल संत पुरुष जाते हैं। वहाँ पर पंच भौतिक जगत नहीं है और वहाँ से लौटकर इस जगत में नहीं आना पड़ता है। वहाँ सुख दुख से परे एक दूसरा ही आनंद है, जिसका कथन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। राजन, तुम भगवत भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं सारा भेद बता देता हूँ। वहाँ पर जाने वाले पुरुष का काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अविवेक, तृष्णा, अज्ञान, अहंकार, असूया, मद, मत्सर, राग और देश जन्य दुख नहीं सताते। जिसको ये सब सताते हैं वे सब मेरे दिव्य लोक में जाने के अधिकारी नहीं है। उपयुक्त बातों को कहकर साहब अपने स्वरूप में लीन हो गए। तब राजा ने पुनः हाथ जोड़कर सतगुरु से कहा कि प्रभु, मुझे यह संसार अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं अपना राजपाट त्याग कर आपकी शरण लेना चाहता हूँ। मुझे यह संसार भयानक लग रहा है। कबीर साहब ने कहा कि राजन, गृह त्याग करना उत्तम नहीं है, क्योंकि जहाँ भी रहना होता है वहाँ छाया में ही रहना पड़ता है। इसलिए तुम मेरी बात मानकर घर पर ही रहो और श्री राम भक्ति का प्रचार करते रहो तथा आए हुए संतों की सेवा करो। इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साहब की बात सुनकर महाराजा श्री राम सिंह ने कहा कि प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा होगी वही कार्य मैं करूँगा। एक बात के लिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे वंश में कोई आपका विरोधी तो नहीं होगा तथा मेरे वंश के लोग इस राज्य के कब तक स्वामी रहेंगे। राजा की बात सुनकर कबीर साहब ने कहा, तुम्हारा 42 वंश अटल रहेगा। उसमें एक से एक पंडित और भक्त होते रहेंगे, जो संसार में बहुत प्रसिद्ध होंगे और प्रजाजनों का पालन अच्छी रीति से करेंगे। हे राजन, तुम्हारे वंश का शासन तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे वंश के लोग सत्य मार्ग पर चलते रहेंगे। अन्यथा पुण्य क्षीण होने पर भारत के सभी राजाओं का राज दूसरे के हाथों में चला जाएगा। इस प्रकार साहब की बात को सुनकर राजा ने कहा कि प्रभु, इस समय जबकि पूरे देश में मलेच्छों का बोलबाला है, जो हिंदुओं के आए दिन यमलोक भेज रहे हैं, इनका शासन कब तक रहेगा तथा इनके बाद क्या होगा। कबीर साहब ने कहा, राजन, वर्तमान में
जो अनाचार देख रहे हो उसे दूर करने के लिए मैंने अनेक संगठन स्थापित किए हैं जो म्लेच्छों का सामना करने में लगे हुए हैं। बहुत शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी और वे म्लेच्छों का अंत कर देंगे। इसके बाद कुछ समय के लिए आंगल असुरों का शासन सारे जगत पर हो जाएगा और वह शासन अनेक प्रकार से प्रजाजनों की भलाई करेगा तथा और भी अनेक प्रकार की उन्नतिपूर्ण कार्य करेगा जो समाज के लिए हित और अहित में होगा, जिसके कारण बहुत भयानक विश्व युद्ध होगा और वह युद्ध संपूर्ण मनुष्य जाति को क्षति पहुंचाएगा। सभी लोग सदैव संत्रस्त रहेंगे, पूरे विश्व में अशांति छा जाएगी, जिसके अशांति के लिए मैं भारत में तथा भूमंडल के सभी भूभागों पर जहाँ तक मानव बसे हुए हैं अनेक रूपों में प्रकट होकर मानव जाति को पुनः शांति का मार्ग दिखलाऊंगा और अनेक प्रकार से मनुष्यों के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होंगे। फलस्वरूप मानव जाति विश्व की समस्त समस्याओं का निराकरण आपस में बैठकर कर सकेंगे। कोई किसी पर अत्याचार करने का अधिकारी नहीं होगा और न किसी की धरती कोई बलात् छीनेगा। संसार में न्याय का युग स्थापित होगा और मानवीय समस्याओं का समाधान सभी लोग समझकर करेंगे। संपूर्ण विश्व में जनता का शासन हो जाएगा। 85 राजतंत्र का अंत हो जाएगा क्योंकि राजा लोग परस्पर स्पर्धा के कारण प्रजा का विनाश करते हैं, सदा लड़ते लड़ाते रहते हैं, अनेक प्रकार से प्रजा का शोषण करते रहते हैं। राजा व देश के सम्राट बहुत विलासी होते हैं। धन एक जगह होने के कारण लोगों को भ्रष्ट बनाता है। सामुदायिक विकास के लिए धन होता है, इसलिए धन को सभी प्रजा में लोकहित के लिए बांट देना चाहिए। जो अकेले ही धन को भोगता है धन उसका नाश कर देता है, क्योंकि धन प्रजा के द्वारा उपार्जित होता है और राजा लोग अनेक प्रकार के कर लगाकर प्रजा का शोषण करते हैं, जो देश के लिए व राष्ट्र के लिए हितकर नहीं होता है। राजतंत्र के कारण ही सभी प्रकार के अनर्थ होते हैं, इसलिए हे राजन, उस दोष से तुम भी बचो। सारा वैभव प्रजा का समझकर पृथ्वी का पालन करो, अन्यथा विनाश का कारण बनेगा। देखो, समय चक्र घूमते रहता है, वह कभी किसी को निर्धन बना देता है और कभी किसी निर्धन को सम्राट बना देता है। इसलिए यह जो लक्ष्मी है स्थिर रहने वाली नहीं है, इसका पूरा उपभोग आज तक कोई नहीं कर सका है। देखो, अब थोड़े दिन में ही समस्त राजतंत्र विलीन हो जाएंगे, क्योंकि राजे सब अयोग्य हो गए, प्रजापालक नहीं है। सभी भूभागों में पंचायत राज हो जाएगा, जिसके चलते रहने के कारण कुछ समय तक शांति रहेगी। पुनः कुछ समय के बाद असुर पैदा होंगे जो अशांति फैलाएंगे और फिर से युद्ध की ज्वाला उठेगी एवं मानव जाति का नाश कर देगी। उसके बाद पुनः संतों का आगमन होगा और शांति आएगी। इसी प्रकार जब जब अशांति होती है तब तब संत लोग आते हैं। अस्तु हे राजन, संसार इसी प्रकार से चलता है। जब जब भक्त संतों को असुर लोग दुख देते हैं तब तब महात्मा के रूप में प्रभु अपनी माया से आवृत होकर अनेक रूपों में आकर अनेक कार्य करते हैं।
कभी कभी प्रभु को बड़े बड़े दैत्यों को मारने के लिए हिंसक रूप भी धारण करना पड़ता है और कभी कभी अपने आश्रितों के लिए शीघ्र प्रकट होकर उनकी सेवा भी करना पड़ता है। हे राजन, यह जगत अनादि है, कर्म करने में स्वतंत्र है, केवल फल भोगने के लिए कर्ता के अधीन रहता है। जो जैसा करता है हरि उसको वैसा ही फल देता है। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, इसमें केवल प्रभु भक्त प्रिय होता है। इसलिए जो हरि भजन करता है प्रभु उसके साथ गुप्त रूप में सदैव रहता है। अधिक लोग उसको विष्णु के नाम से जानते हैं। वह सबसे परे देव है, दूसरा उसके समकक्ष में नहीं है। जो सब कुछ त्याग कर हरि का भजन करता है वह भी उसी भक्त को भजता है और उस महान भक्त का कोई भी कुछ नहीं कर पाता। जो मेरे कबीर नाम तथा विष्णु नाम का जप करता है वह करोड़ों पापों से मुक्त होकर संसार को पार कर लेता है और अंत में मेरे परम धाम में जाता है, जो सदैव स्वस्वरूप में विराजता है। हे राजन, मैं इस समय गिरी हुई जाति को उठाने के लिए ही गिरी जाति में अवतीर्ण हुआ हूँ, जिसको लोग कोरी या हरिजन कहते हैं। अतः उक्त गिरे वर्ण के लिए मुझे कई बार इस युग में आना पड़ेगा। इसलिए तुम अब न्याय के साथ प्रजाजनों का पालन करो और मेरे निर्दिष्ट मार्ग को अपनाओ तथा मेरे उपदेशों को अपने राज्य में प्रसारित करो। तन मन तजी रहूं मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है बक्ता। आपो ही देव आपू है पाती, आप ही कुल आप ही है जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आप ही खसम आप ही सुखवासी। कहियत मोहि भयल युगचारी, काके आगे कहो पुकारी। साँच ही कोई न माने, झूठा ही के संग जाए। झूठा ही झूठा मिल रहा, अहमक खेहा खाए। बीजक रामायणी पद से लिया गया पंक्ति। राम कबीरा एक है, दूजा कहो न जाए। दूजा तो सो कहे, सतगुरु मिला न ताए। 84 अंग की साखी है। इतना कहकर श्री सुरती गोपाल साहब एवं जागू साहब आदि संत मंडली के संचालकों के साथ मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में बघैल वंशियों, चौहान वंशियों एवं दीन दुखियों के यहाँ जा कर सत्य धर्म का उन्होंने उपदेश दिया। उक्त भक्तों ने अपने अपने नगरों एवं राज्यों में ले जाकर साहब की सेवा की और साथ ही वैष्णव धर्म का उपदेश भी लिए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह महाराजा राम सिंह बघेल को साहब उपदेश दिए और 42 वंश का आशीर्वाद दिए। फिर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।